एक बार माँ पार्वती ने विष्णु और लक्ष्मी जी को कैलाश पर भोजन में आमंत्रित किया। तब माँ लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि वह इतनी शीतल हवाओं के बीच कैसे रह लेती है, वह भी तब जब वह राजकुमारी का जीवन व्यतीत कर चुकी है। इससे माता पार्वती काफी आहत हुई। कुछ दिनों बाद माँ लक्ष्मी ने देवी पार्वती को अपने वैकुंठ धाम आने का न्योता दिया। माँ पार्वती लक्ष्मी जी के न्योते पर शिव जी के साथ कैलाश धाम पहुंची। वहाँ वैकुंठ धाम का वैभव और ऐश्वर्य देखकर उन्होंने भी भोलेनाथ से एक अत्यंत वैभवशाली महल का निर्माण करने को कहा। पहले तो उन्होंने माता को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को महल निर्माण का कार्य सौंपा। इसके बाद ही उन्होंने सोने का महल तैयार किया। सोने का महल जब तैयार हुआ तो माता पार्वती ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, और जब रावण की नज़र इस महल पर पड़ी तो उसने सोचा कि इतना सुंदर महल तो त्रिलोकी में किसी के पास भी नहीं है, अतः अब यह महल तो मेरा ही होना चाहिए। वो ब्राह्मण का रूप धारण कर अपने इष्ट देव भोले शंकर के पास गया और भिक्षा में उससे स्वर्ण महल की मांग करने लगा। और भोले शंकर जान गए कि उनका प्रिय भक्त रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे महल की मांग कर रहा है। द्वार पर आए ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है द्वापर आए हुए याचक को कभी भी खाली हाथ या भूखे नहीं जाने देना चाहिए। यह भूलकर भी अतिथि का अपमान कभी मत करो। और कहा कि हमेशा दान के लिए अपना हाथ बढ़ाओ, ऐसा करने से सुख समृद्धि और प्रभु कृपा स्वयं तुम्हारे घर आ जाएगी। लेकिन याद रहे, दान के बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखें। निर्दोष हृदय से किया गया गुप्त दान भी महाफल प्रदान करता है। तथा भोले शंकर ने खुशी खुशी महल रावण को दे दिया। जब देवी पार्वती जी को पता चला कि उनका प्रिय महल भोले शंकर ने रावण को दान में दे दिया है तो वह खिन्न हो गई। भोले शंकर ने उनको मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने पार्वती जी को एक वादा किया कि त्रेता युग में जब राम अवतार होगा तो मैं वानर का रूप धारण करूंगा और हनुमान का अवतार लूंगा। तब आप मेरी पूंछ बन जाना। जब राक्षसों का संहार करने के लिए प्रभु राम की माया से रावण माता सीता का हरण करके ले जाएगा तो मैं माता सीता की खोज करने के लिए तुम्हारे स्वर्ण महल में जाऊंगा, जो कि भविष्य में सोने की लंका के नाम से जानी जाएगी। उस समय तुम मेरी पूंछ के रूप में लंका को आग लगा देना और उस रावण को आप दंडित करना। पार्वती जी इस बात के लिए मान गई। इस तरह भोले शंकर बने हनुमान और माँ पार्वती बनी उनकी पूंछ। उनके श्राप का ही प्रताप था कि हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।